क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 से हमारा एक नया रेशियो स्टार्ट होता है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो इसमें हमें दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्ट और टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालना है। देखिए टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। देखिए आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिया हुआ है 7,70,000 और टोटल डेप्ट भी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी दिया हुआ है 4 लाख रुपए। तो यहाँ से हमारा रेशियो आ गया 1.925 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 46, शेयरहोल्डर्स फंड 1,60,000, टोटल डेप्ट 3,60,000, करंट लायबिलिटीज 40,000। तो देखिए यहाँ पर हमें टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालना है। आपको शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट दिया है और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। देखिए जो आपको टोटल डेप्ट दी है, अगर टोटल डेप्ट में से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाता है या लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाता है। तो टोटल डेप्ट में दो चीजें शामिल होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट आपको दिया हुआ है 3,60,000, नॉन करंट लायबिलिटी तो हमें निकालना ही है और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 40,000। यहाँ से हमारा नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा 3,20,000 रुपये। तो एक एलिमेंट तो आ चुका है हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट या नॉन करंट लायबिलिटी। अब एक और चीज चाहिए हमें, टोटल एसेट्स। देखिए एक चीज, बैलेंस शीट में जो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है उसके दो एलिमेंट हैं, शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट। 4 एलिमेंट हैं जिसमें से शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को टोटल डेप्ट कहते हैं। तो अगर शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। और जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी है वो टोटल एसेट के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम टोटल एसेट निकालना चाहते हैं तो शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से टोटल एसेट का फॉर्मूला बन सकता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट। तो शेयर होल्डर्स फंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,60,000 रुपये और टोटल डेप्ट दिया है 3,60,000 रुपये। यहाँ से हमारा टोटल एसेट आ जाएगा 5,20,000 रुपये। तो देखिए टोटल एसेट आ गया है और लॉन्ग टर्म डेप्ट भी हमारे पास है। अब यहाँ से हम फॉर्मूले में लगा के आंसर निकालेंगे, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट जो कि 5,20,000 हमने निकाली है अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट जो कि नॉन करंट लायबिलिटी है 3,20,000 रुपये। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 1.625 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। टोटल डेप्ट 6 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 2,50,000, करंट एसेट 25 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। देखिए यहाँ पर हमें दो चीजें चाहिए टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो के लिए, टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो यहाँ पर आपको टोटल डेप्ट दिया हुआ है, टोटल डेप्ट में दो चीजें शामिल होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब आपको क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी तो दी नहीं है, करंट एसेट दी हुई है और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख रुपए, करंट एसेट दिया है 25 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखिए ये माइनस करंट लायबिलिटी इधर ट्रांसफर कर देंगे, 25 लाख और ये प्लस का 5 लाख इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 20 लाख रुपए। अब देखिए जो टोटल डेप्ट है, टोटल डेप्ट की वैल्यू दी है 60 लाख रुपए और नॉन करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं है, वो ही हमें निकालनी है, प्लस करंट लायबिलिटी हम निकाल चुके हैं 20 लाख रुपए। तो ये 20 लाख यहाँ ट्रांसफर होगा, 60 लाख में से 20 लाख माइनस होगा तो नॉन करंट लायबिलिटी बचेगी 40 लाख रुपए। तो देखिए एक चीज तो हमारी आ चुकी है लॉन्ग टर्म डेप्ट जो कि नॉन करंट लायबिलिटी है। तो अब हमें एक और चीज चाहिए। देखिए टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला है
टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट तो हमारा आ चुका है, अब हमें चाहिए टोटल एसेट। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली टोटल एसेट नहीं दिया है, लेकिन शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट दिया है। और आप देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को कि टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी कैसे आ सकता है, शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट को अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी टोटल एसेट के इक्वल होता है। तो टोटल एसेट निकालने के लिए बस हमें शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट को ऐड करना है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन सकता है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट। तो शेयर होल्डर्स फंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख रुपए और टोटल डेप्ट दिया हुआ है 60 लाख रुपए। तो हमारा टोटल एसेट आ गया 70 लाख। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, टोटल एसेट 70 लाख अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये देखिए 40 लाख रुपए हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमारा रेशियो आ गया 1.75 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। टोटल डेप्ट, करंट लायबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालना है। तो देखिए टोटल डेप्ट में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो लॉन्ग टर्म डेप्ट बचेगा। तो हमें टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो के लिए दो चीजें चाहिए, टोटल एसेट्स और दूसरा लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए हमें यहाँ पर टोटल डेप्ट दिया है। टोटल डेप्ट में दो चीजें शामिल होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट है 15 लाख रुपए, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दिया है और करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख रुपए। तो देखिए यहाँ से ये माइनस होगा 5 लाख जाके, तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 10 लाख रुपए। तो एक चीज तो आ गई हमारे पास, एक और चीज चाहिए टोटल एसेट। अब यहाँ देखिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में चार चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये 1, 2 और 3, इन तीन चीजों को मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और चौथी चीज करंट लायबिलिटी। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाएगा। और जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है वही टोटल एसेट होता है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन सकता है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 5 लाख रुपए। तो यहाँ से हमारा टोटल एसेट आ जाएगा 20 लाख रुपए। तो अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 20 लाख रुपए टोटल एसेट है और लॉन्ग टर्म डेप्ट या नॉन करंट लायबिलिटी है 10 लाख रुपए। यहाँ से हमारा रेशियो आ गया 2:1। क्वेश्चन नंबर 49, टोटल एसेट दिया है, टोटल डेप्ट दिया है, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है। तो देखिए टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो के लिए हमें तो एक तो चाहिए टोटल एसेट जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है 15 लाख रुपए, और दूसरा चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट क्वेश्चन में ना देके टोटल डेप्ट दिया है। देखिए अगर टोटल डेप्ट में से हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें तो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट बचेगा। अब करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली ना देके करंट लायबिलिटीज के एलिमेंट दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये चारों ही करंट लायबिलिटी हैं। अगर हम इन चारों को जोड़ देंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, करंट लायबिलिटीज में आपको एक तो क्रेडिटर्स दिया है 90,000, दूसरा बिल्स पेबल दिया है 60,000, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 50,000 और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है 20,000 रुपये। तो यहाँ से हमारा करंट लायबिलिटी आ जाएगा 2,20,000 रुपये। तो ये हमारा करंट लायबिलिटी आ गया। अब देखिए टोटल डेप्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 लाख रुपए और टोटल डेप्ट में दो चीज़ें शामिल होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट 12 लाख रुपए है, नॉन करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता, करंट लायबिलिटी 2,20,000 है। यहाँ देखिए हमारा नॉन करंट लायबिलिटी निकल के आएगा 12 लाख माइनस 2,20,000, 9,80,000 रुपये। तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी आ चुकी है या लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा हमें चाहिए टोटल एसेट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लाख रुपए। तो अब हम सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का।
तो इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट क्वेश्चन में दी हुई है 15 लाख रुपए डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट जो कि हम निकाल चुके हैं 9,80,000 रुपए। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 1.53:1। क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। टोटल डेप्ट दिया है 12 लाख रुपए, शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 50,000, करंट एसेट 5 लाख, वर्किंग कैपिटल 1 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो देखिए टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए टोटल एसेट्स और दूसरा चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। देखिए क्वेश्चन में टोटल एसेट नहीं दिया है। देखिए एक चीज, टोटल डेप्ट और शेयर होल्डर्स फंड, इन दो चीजों को मिला दें तो क्या आएगा, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होता है। इसका मतलब टोटल एसेट निकालने के लिए हम शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट को जोड़ के निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन सकता है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट। तो देखिए क्वेश्चन में आपको शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 2 लाख रुपए और टोटल डेप्ट दिया है 12 लाख रुपए। तो यहां से हमारा टोटल एसेट्स आ जाएगा 14 लाख। एक और चीज चाहिए हमें, लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं दिया है, आपको टोटल डेप्ट दिया हुआ है। टोटल डेप्ट में दो चीजें शामिल होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। हमें ये चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी, तो हम टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट दिया है, तो वहां से हम पहले करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी है 1 लाख रुपए, करंट एसेट की वैल्यू दी हुई है 5 लाख रुपए माइनस करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी इधर ले आइए, 5 लाख में से 1 लाख जाके माइनस होगा तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई है 4 लाख रुपए। अब हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए, आपको टोटल डेप्ट दिया गया है। टोटल डेप्ट में दो चीजें शामिल होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट की वैल्यू दी है 12 लाख रुपए, नॉन करंट लायबिलिटी तो हमें निकालना है, करंट लायबिलिटी है 4 लाख रुपए। तो यहां से देखिए ये 4 लाख इधर जाके माइनस होगा तो 8 लाख रुपए आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, टोटल एसेट है 14 लाख और लॉन्ग टर्म डेप्ट है 8 लाख रुपए। तो हमारा आंसर आ गया यहां से 1.75:1। क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए टोटल एसेट और दूसरा चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो देखिए टोटल एसेट कैसे निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर एसेट साइड का एक भी एलिमेंट नहीं दिया है, लायबिलिटी साइड के एलिमेंट दिए हैं। तो देखिए टोटल एसेट हमेशा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी के बराबर होता है। और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 चीजें हैं, एक है शेयर कैपिटल, एक है रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा है करंट लायबिलिटी। ये 4 चीजें अगर हमारे पास हों तो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाएगा और जो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है वही टोटल ऑफ एसेट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख रुपए। इसके अलावा आपको रिजर्व में एक तो सरप्लस दिया है 1 लाख रुपए, ये रिजर्व में आता है, और एक जनरल रिजर्व दिया है, ये भी रिजर्व है 70,000। अब हम बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी की। तो देखिए यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी की दो चीजें दी हुई हैं, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये दोनों ही हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, इन्हें हम जोड़ देंगे। 1,80,000 रुपए लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और 1,20,000 रुपए लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई है 30,000 रुपए। तो ये हमारी सारी लायबिलिटी साइड की चीजें हैं, इनका टोटल करके टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाएगा जो कि टोटल एसेट के बराबर होता है। तो इनका टोटल करके आ रहा है 9 लाख रुपए। तो ये आ गया हमारा टोटल एसेट। हमें एक और चीज चाहिए,
लॉन्ग टर्म डेप्ट, देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट में दो चीजें आती हैं केवल, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और ये दोनों ही चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है 1,80,000 और ये देखिए ये दोनों चीजें हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है 1,20,000। तो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया है 3 लाख। अब हमें टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट की वैल्यू है 9 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म डेप्ट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 लाख रुपए। तो ये हमारा रेशियो आ गया 3:1। क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू दी है 6 लाख रुपए। देखिए ये ग्रॉस वैल्यू है, इस पर 1 लाख डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है, तो 6 लाख में से 1 लाख माइनस करके 5 लाख रुपए हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, करंट एसेट दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है। तो देखिए हमें टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो के लिए दो चीजें चाहिए, टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में तो ये दो चीजें हो गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोविजन चाहिए। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको दिया है 3 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है 1 लाख रुपए। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट तो आ गया हमारा 4 लाख रुपए। अब हमें चाहिए टोटल एसेट। देखिए टोटल एसेट ना देके इन्होंने हमें एसेट साइड के एलिमेंट्स दे दिए हैं। एक दिया है प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक दिया है करंट एसेट और एक और दिया है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो ये सारी एसेट साइड की चीजें हैं, इनको हम टोटल कर देंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख है, जिसमें से 1 लाख तो इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो अब हम इससे कितना मानेंगे 5 लाख रुपए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है 10,000 रुपये, करंट एसेट दिया है 2,50,000 रुपये, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस दिया है 40,000। तो इन सब चीज़ों को हम जोड़ देंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा 8 लाख रुपये। अब देखिए टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो देखिए टोटल एसेट हम निकाल चुके हैं 8 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म डेप्ट है 4 लाख रुपए। तो यहाँ से हमारा रेशियो आ गया 2:1।